हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कट्रीज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का इंडेक्स क्वेश्चन 8। तो चलिए फटाफट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm ऑफ Hg। ओके, तो दो लिक्विड है ए और बी। ओके, अगर इसका हम कहें ए का जो है वेपर प्रेशर पी ए नॉट है। ओके, नॉट इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्योर स्टेट में है। तो इसको जो है इसका वेपर प्रेशर कितना है आप दे सकते हैं 450 mm ऑफ Hg। और पी बी नॉट जो कि वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड बी का वो है 700 mm ऑफ Hg। ओके, रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। तो चलिए टेम्परेचर से भी ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg। ओके, तो यहाँ देखिए लिक्विड मिक्सचर है, यानी कि इस दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो एक सॉल्यूशन बना जिसका नाम क्या होगा, या मिक्सचर बना जिसका नाम क्या होगा, ए बी हम कंसीडर करते हैं। तो इसका जो है टोटल वेपर प्रेशर यानी कि पीटी जो है आपका वो है 600 mm ऑफ Hg। ओके, अब यहाँ पूछा जा रहा है फाइंड आउट द कंपोजिशन, यानी कि इस जो ये जो सॉल्यूशन है इसमें ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा एक्स ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा एक्स बी, ये कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम रॉड्स लॉ से जानते हैं पी टी इक्वल टू होता है पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। ओके, तो इससे अगर हम एक्स बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पी टी माइनस पी ए नॉट और देन आफ्टर जो है ये पी नॉट इधर चला गया तो माइनस में चला गया, और आप यहाँ पे और कर सकते हैं क्या, बाय पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो पी टी का वैल्यू हम जैसा कि पहले से देख चुके हैं वो क्या है 600 mm ऑफ Hg। तो दिस वन इज 600 mm ऑफ Hg। और पी ए नॉट का वैल्यू था हमारा 450 mm ऑफ Hg। देन आफ्टर पी बी नॉट का वैल्यू है 700 mm ऑफ Hg। और अगेन आप देख सकते हैं कि पी ए नॉट का वैल्यू है 400 mm ऑफ Hg। अब इसे अगर हम देखने जाते हैं तो 150 बाय 250 आ जा रहा है, जिसमें से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से 3 टाइम्स में 15, और आप जो है 5 टाइम्स में ये कटेगा। तो यहाँ क्या होगा 3/5 आएगा, जिसे कि अगर हम डिवाइड करने के लिए जाते हैं तो 0.6 आया, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया 0.6। अब हम जैसा कि जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी होता है 1। ओके, अब इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है 0.6 आ चुका है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स बी, मीन्स 1 माइनस 0.6, और ये वैल्यू आ जाएगा आपको 0.4। तो एक्स ए का वैल्यू हो गया, यहाँ हम बोल सकते हैं 0.4, और एक्स बी का वैल्यू हो गया 0.6। तो ये हमारा कंपोजिशन निकल गया, यानी कि जो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, तो ये हमारा कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। तो वेपर फेज में जो है आपको अगर निकालना है कंपोजिशन तो आप कैसे निकालेंगे, जस्ट लाइक मोल फ्रैक्शन जैसा निकालेंगे, बस मोल के जगह जो है हम लोग वेपर प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे, या कहिए पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इस कंडीशंस में क्या होगा, इसे y मान लेता हूँ मैं, तो y ऑफ a यानी कि मोल फ्रैक्शन इन केस ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक, या वेपर फेज क्या होगा, तो यहाँ पे होगा पी ए बाय पी ए प्लस पी बी। ओके, और जस्ट लाइक बी के लिए क्या होगा मोल फ्रैक्शन, तो होगा पी बी बाय पी ए प्लस पी बी। लेकिन अब एक समस्या क्या है कि हमारे पास पी ए और पी बी का वैल्यू पता है नहीं, तो जैसा कि हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, आप यहाँ पे इसे आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास किस किस चीज़ का वैल्यू पता था। तो हमारे पास एक्स ए का वैल्यू पता है, एक्स भी का वैल्यू पता है, पी ए नॉट पता है, और पी बी नॉट पता है। तो हम जानते हैं पी ए इक्वल टू होता है पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी इक्वल टू होता है पी बी नॉट एक्स बी। ओके, तो इस कंडीशंस में पी ए नॉट एक्स ए अगर हमें निकालना है तो पी ए नॉट का वैल्यू हम जानते हैं कि क्या है 450 था हमारा। ओके, दिस वन इज़ 450, आप यहाँ पे से देख सकते हैं आसानी से, ये देखिए दिस वन इज़ द 450। और अगर आप देखिए एक्स ए का वैल्यू कितना निकला था हमारा, यहाँ देखिए एक्स ए का वैल्यू 0.4,
जस्ट लाइक तो अब यहाँ देखिए 450 इंटू 0.4 आपका यहाँ कैलकुलेशंस के लिए आता है। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग जो है रिमूव करते हैं, तो यहाँ 10 होगा, ये 0 0 कट जाएगा, तो 45 इंटू 4 दैट मीन्स 180 mm ऑफ Hg। ओके, जस्ट लाइक पी वी नॉट का वैल्यू जो है वो क्या है आपका 700 है, और 700 इंटू और ये निकला था आपका 0.6। तो चलिए पॉइंट रिमूव करते हैं, 10 आ गया नीचे। ओके, ये 0 0 कट जाएगा, और 70 इंटू 6 आ जाएगा आपका, टोटल जो आएगा 420 mm ऑफ Hg। तो हमारे पास अब देखिए 180 और 420 जो है mm ऑफ Hg निकल चुका है पी एंड पी बी। अब बस इस वैल्यू को पुट कर देना है, ये देखिए इस इक्वेशन में। तो आप लीजिए यहाँ ही मैं पुट कर देता हूँ। तो पी ए का वैल्यू है 180 और डिवाइडेड बाय 180 प्लस 420। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ये 420 था आपका पी वी, आप यहाँ देख सकते हो 420 पी वी निकला है। तो देन आफ्टर 420 बाय 180 प्लस 420। अब इसे हम डिवाइड करने के लिए जाते हैं तो आसानी से हमारा निकल जाएगा। दिस वन इज़ द 180 डिवाइडेड बाय 600। ओके, तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी मैं दोनों कैलकुलेशन साथ साथ करता जा रहा हूँ। ठीक, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है दोनों साथ साथ करने में। आप अलग अलग कर लो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ऐसे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.70, और इसका अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा आपको ओवरऑल 0.30। तो इस तरह से हमारा जो है वेपर फेज में भी कंपोजिशन यानी कि मोल फ्रैक्शन निकल चुका है। आई होप कि आपका जो है ये पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया। थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको इसको देखना था। ठीक है, आपने देखा भी होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल के स्टडीस्ट।